सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा जैस्मीन हैरिसन। तो ब्रिटेन में उत्तर यॉर्कशायर की एक 21 साल की महिला है ये, जिनका नाम है जैस्मीन हैरिसन, और ये अभी अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला बन गई है। इनसे पहले जो सबसे युवा महिला थी अटलांटिक महासागर को पार करने वाली, वो अमेरिका की थी। उनकी उम्र थी 22 साल, उनका नाम था केटी स्पोर्ट्स, और अब ये बन गई है जैस्मीन हैरिसन, ये 21 साल की है। बाकी शबनम हमने पढ़ा था, फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला बनी है ये। जेनेट येलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी, और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने ये। तो इनके नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर से अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप और अल्टीमेट बैचेस। वैसे तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो जैसे कि एसबीआई क्लर्क परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है एक्सिलरेटर बैच, आशीष अरोड़ा और निमिषा बंसल जैसे टॉप एडुकेटर के साथ। और रणविजय बैच आ रहा है आपकी सेट परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। एसबीआई और आईबीपीएस पीओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है स्पेशल टारगेट बैचेस, और जो आईबीपीएस का बैच है वो तमिल में भी कंडक्ट किया जाएगा। एसबीआई के सभी एग्जाम्स के लिए आ रहे हैं स्पेशल फाउंडेशन बैचेस। तो ये सब बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा उसे अटेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन में बाद में उसे देख सकते हो। और आप लाइव क्लासेस में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12 प्लस लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। अगर आप मेरा कोड यानी कि क्रेक एग्जाम 10 जो कोड है उसे यूज करेंगे, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा आपको सभी बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा वी नारायणसामी। तो पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई, इसके बाद वहां के जो मुख्यमंत्री थे वी नारायणसामी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाकी देवेंद्र कुमार जोशी अभी अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे ये। दिनेश्वर शर्मा ये लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। प्रफुल्ल खोदा पटेल ये दादर व नागर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर है। देखो पुडुचेरी से अभी आपको एक प्रश्न और याद होगा, अभी यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी कौन, किरण बेदी, उनको हटा दिया गया, और किरण बेदी को हटाने के बाद एडिशनल चार्जेस दे दिया गया तेलंगाना के गवर्नर को, जिनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। पुडुचेरी में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 4 छोटे छोटे जिले मिल जाएंगे, जैसे कि एक हो गया पौंडीचेरी सिटी, एक कराईकल हो गया जो कि तमिलनाडु में मिलेगा, माहे जिला आपको केरल में मिलेगा, यनम जिला आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और ये जो माहे जिला है ना केरल में, ये क्षेत्रफल यानी कि एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। बढ़ते आगे। फिर किस राज्य में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा कर्नाटक में। हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने घोषणा की है कि ये जो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे ना, ये कर्नाटक में होंगे। और ये दूसरे हैं तो पहले कब हुए थे? पहले 2020 में हुए थे भुवनेश्वर में। और याद रखना कि इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में योगासन और मल्लखंब को भी शामिल किया जाएगा। अब बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु में आपको इसरो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, इन्फोसिस का मिल जाएगा हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं।
मुख्यमंत्री यहाँ के BS येदियुरप्पा है और गवर्नर है वाजुभाई वाला। उसके अलावा अभी नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे था। और अभी dealroom.com की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभरा है। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने कृषि संजीवनी वैन को शुरू किया था, अरुंधति और मैत्री योजना शुरू की थी और किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया था। फ्रूट्स मतलब हो गया फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी। और बता दूं मैं आपको, विजयनगर जो है वो बल्लारी जिले से अलग होकर के कर्नाटक का 31वां जिला बना है। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक के मैसूर में। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह ये बनेगा कर्नाटक में टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। उसके अलावा कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है जिसका नाम अब श्री सिद्धरूद्र स्वामी जी के नाम पे बदल दिया गया, तो इसी स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जा रहा है जिसकी लंबाई 1400 मीटर है। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या कहा, यहाँ का जो हुबली स्टेशन है ना उसका नाम बदल दिया गया श्री सिद्धरूद्र स्वामी जी के नाम पे। और इसी तरह से यहाँ पे हावेरी रेलवे स्टेशन भी आपको मिलेगा जिसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव इनके राजनीतिक जीवन पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है मावरिक मसीहा। इस बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा रमेश कंडुला। तो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है एम वेंकैया नायडू, उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार रमेश कंडुला के द्वारा लिखित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव के राजनीतिक जीवन पर एक बुक लिखी है जिसको अभी एम वेंकैया नायडू जी ने ही रिलीज किया है। बुक का नाम है पूरा क्या? मावरिक मसीहा, जिसको लिखा है रमेश कंडुला ने। बाकी अरुण कुमार की बात करेंगे, अभी इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिस्ट ग्रेटेस्ट क्राइसिस। सबरना रॉय ने फ्रैक्चर्ड मोज़ेक नाम की बुक को लिखा और डॉक्टर कन्हैया सिंह काली मिट्टी पर पारे की रेखा नाम की बुक को लिखा जिसको भी रिलीज किया था योगी आदित्यनाथ जी ने। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है? तो आंसर होगा असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। और उन्होंने असम में दर्रांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है। इसको बनाने में जो लागत आएगी लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसमें 12 विषयों में 10,000 से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये जो विश्वविद्यालय है, ये जो यूनिवर्सिटी है 2026 तक बनकर तैयार हो सकती है। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अभी असम सरकार ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना शुरू की थी, मैत्री योजना शुरू की थी। मैत्री मतलब होता है मिशन फॉर ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रेस्पॉन्सिव इमेज। भ्रमण सारथी योजना शुरू की थी, ओरू नोडो योजना शुरू की थी। असम के तेजपुर चिली को जीआई टैग भी मिला था अभी। उसके अलावा असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे तरुण गोगोई जिनका भी निधन हो गया। वैसे पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है उसमें तरुण गोगोई को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखो, टोटल पद्म पुरस्कार 119 है, जिसमें से पद्मश्री 102 है, पद्म भूषण 10 है और पद्म विभूषण 7 हैं। इसके अलावा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये स्थापित हो रहा है कहाँ पे? असम में। उसके अलावा यहाँ पे जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसे अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। फिर देश का पहला वन्य जीव संरक्षण वाला एक्सप्रेस वे एलिवेटेड कॉरिडोर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। तो ये देश का पहला ऐसा हाईवे होगा जहां पे 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि रोड होगा ताकि वन्य जीवों की रक्षा की जा सके। तो दिल्ली देहरादून के बीच पूरे एक्सप्रेस वे की बात करें तो टोटल ये 25 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड होगा। इसमें 6 किलोमीटर का तो खुला और 14 किलोमीटर सुरंग के अंदर होगा। तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत किया? तो आंसर होगा पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतों के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया है ताकि दूसरे देशों के द्वारा इसके अनधिकृत इस्तेमाल को रोका जा सके।
और ये जो दुर्लभ नमक है ये पंजाब के सॉल्ट रेंज से निकाला जाता है, जो कि पाकिस्तान के पहाड़ों और झेलम नदी के उत्तर में फैली हुई है। अब बात पाकिस्तान की है, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान है। पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखो, लियाकत अली खान है। अभी पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर एंड रूल इन हिस्ट्री, और इसे लिखा किसने? इश्तियाक अहमद ने लिखा। उसके अलावा 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बनी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी शाहीन तृतीय और गजनवी और बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और पाकिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? सुरेश कुमार है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी थी अभी आलिया जफर नाम है। और एशिया कप जो 2022 में होंगे वो पाकिस्तान में होंगे और 2021 वाले श्रीलंका में होंगे। और उसके अलावा आप याद रख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट का नाम राहुल देव है। और पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी सुमन कुमारी। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा इथोपिया। तो अभी इथोपिया के जो उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है डेमेक मैकोनन हसेन, ये 4 दिन की अभी भारत की यात्रा पर है और इसी यात्रा के दौरान वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर भारत और इथोपिया के बीच में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये रहा मैप में इथोपिया। देखो, इसकी कैपिटल एडिस अबाबा है, करेंसी है इथोपियन बिर, प्रधानमंत्री अबी अहमद है। इनके नाम से आपको जरूर याद होगा 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इनको। प्रेसिडेंट साले वर्क जेवड़े हैं। बढ़ते आगे। फिर है देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये किस राज्य में बना है? तो आंसर होगा केरल। तो देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत केरल के राज्यपाल ने की है और ये यूनिवर्सिटी केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पे बनाई गई है। और इस डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत राज्य के द्वारा नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया गया है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी से आप याद रख सकते हो गुजरात के वडोदरा में देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी बनी थी और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी। अब यहाँ पे तो बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की जो कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और चीफ जस्टिस एस मणिकुमार है। अभी केरल में स्नेक पीडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, याद होगा आपको। केरल ने नॉलेज मिशन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। उसके अलावा केरल ने अभी अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक भी खोला है और केरल के कोझिकोड में जेंडर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुझा में शुरू किया जाएगा। यहीं पे वन स्कूल वन IAS योजना शुरू हुई थी और आर्या राजेंद्रन ये देश की सबसे युवा मेयर बनी थी, ये केरल से ही है। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला 8वां राज्य बना था केरल। और केरल सरकार ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक ROR रोल ऑफ सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। उसके अलावा देश की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन, इसका उद्घाटन किया गया केरल में ही। और केरल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही थी के उषा, जिनका भी निधन हो गया। के शैलजा तो यहाँ की हेल्थ मिनिस्टर है, जिनको अभी यूनाइटेड नेशन ने भी कोविड-19 से निपटने के लिए सम्मानित किया था उनको। और सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य आपका केरल है। और केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी बना है। और केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी मिला था। तो ये सारे पॉइंट आप केरल से याद रखें। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। तो दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट, गर्ल गार्ड और अन्य ग्रुपों के द्वारा हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है ये दिन दुनिया भर में भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के सही अर्थ को समझाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम थी शांति स्थापना, पीस बिल्डिंग। अब फरवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए, मैं आपको हर बार बता चुका हूं जब भी इंपॉर्टेंट डे पढ़ाए हमने, तो इस बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप कोशिश करें कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखने की फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद हैं, जिससे आपको पता लगे
कि आपको वास्तव में कितने याद है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस लुप्त प्राय जानवर का अमेरिका में सफलतापूर्वक क्लोन किया गया है? तो आंसर होगा ब्लैक फुटेड पैरेट। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक लुप्त प्राय प्रजाति ब्लैक फुटेड पैरेट का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है। ये प्रजाति उत्तरी अमेरिका का एकमात्र देशी पैरेट है और क्लोन किए गए जानवर का नाम एलिजाबेथ एन रखा गया है। अब बात अमेरिका की है तो ये रहा मैप में अमेरिका। अब इसके नए प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन 46 नंबर के, और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। बाकी आपको याद होगा टाइम्स मैगजीन ने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना था कमला हैरिस और जो बाइडेन को, और कमला हैरिस के हस्बैंड का नाम है डगलस एमहॉफ और ये अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन भी बने थे। और पेरिस जलवायु समझौते में ऑफिशियली फिर से शामिल हो गया है अमेरिका। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो उसमें भी फिर से शामिल होगा यूएसए। और बायोफ्यूल के द्वारा संचालित दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल लॉन्च व्हीकल ये अमेरिका में लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम स्टारडस्ट 1.0 था और जिस कंपनी ने इसको बनाया उसका नाम ब्लू शिफ्ट था, BLUSHIFT, ब्लू शिफ्ट। उसके अलावा मैंने आपको बताया लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। अभी हम अमेरिका के साथ फरवरी में ही हमने युद्ध अभ्यास नाम का एक एक्सरसाइज किया था राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। उसके अलावा आपको याद होगा अमेरिका ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित कर दिया और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 आया था, उसमें यूएसए टॉप पे रहा था, भारत चौथे स्थान पे रहा था। और उससे पहले एशिया पावर इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भी टॉप पे था यूएसए और भारत चौथे स्थान पे था। और अभी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भी टॉप पे रहा यूएसए, लेकिन भारत इसमें 40 नंबर पे रहा। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन के लिए नॉर्वे की ग्रीन स्टेट के साथ समझौता किया? ये कंपनी है वहां की, तो आंसर होगा इंडियन ऑयल। तो अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है नॉर्वे की ग्रीन स्टेट कंपनी के साथ में। बाकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। कल की वीडियो में आपसे पूछा था विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। और वैसे 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी था और 20 फरवरी को ही वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी मनाया गया, जिसकी थीम थी अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है गाइस। और अगर वीडियो देखिए अच्छा लगा हो, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना आप लोग। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।